हेलो वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक पर हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज रखा था, उसके चारों ओर का जो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करे, वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। और आज और कल बात और करी थी हमने लास्ट टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज रखा था, जैसे कोई चार्ज था, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। इसको कोई फोर्स लग रहा था, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है इसकी कितनी रेंज है। लास्ट टॉपिक पे जो बात करी थी हमने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। और आज बताएंगे बहुत सारे पॉइंट चार्ज रखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ये वाई। जो हॉरिजॉन्टल होती है जनरली उसे हम एक्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है सीधी उसे बोलते हैं वाई। यहाँ कोई चार्ज रखा है Q1, ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन से इस चार्ज Q1 की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी है ये Q1 है, तो उसे बोल देंगे R1 वेक्टर डायरेक्शन का। यहाँ है चार्ज Q2, इसकी डायरेक्शन मान लेंगे कितनी, ये है Q2, इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R2। यहाँ है मान लो कोई पॉइंट P, इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, यहाँ कोई चार्ज रखा है पॉइंट P पर Q0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, R1P बोल दो, ये R10 बोल दो, R1P बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं Q0, R2P। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चार्ज, ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज Q1 से इस Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हमने माना कि इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक टेस्ट चार्ज है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E1। और ये चार्ज Q2 है, इस Q चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो टेस्ट चार्ज, इसी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, वो हमने मान लिया Q E2 है। इसे आप डॉट लाइन से शो कर सकते हैं। चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और Q2 की वजह से E2। रिजल्टेंट जो आएगी निकल के, रिजल्टेंट ये पॉइंट P है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ, जो कितनी होगी E1 प्लस E2। इन्हें आप चाहो डॉटेड लाइन से ऐड कर सकते हो। इस बार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं।
कंसीडर ए सिस्टम, एक सिस्टम कंसीडर करा है जिसमें कितने चार्ज है, ऑफ चार्जेस एन, एन मान लिया अपने पास, एन, एन मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेट Q1 Q2 Qn n तक, एंड the position vector of charges R1, R2 Rn respectively. Q1 की डिस्टेंस ओरिजिन से R1, चार्ज Q2 की डिस्टेंस ओरिजिन O से R2, Q3 लेंगे तो R3 हो जानी है, Q4 लेंगे तो R4 हो जाएगी। हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। We have to find electric field at point P, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे लास्ट टॉपिक में करा था हमने, पहले कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q0 पर Q1 की वजह से, वो फोर्स निकालेंगे। फिर चार्ज Q0 पर Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, वो फोर्स निकालेंगे। फिर आगे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the force on test charge, टेस्ट चार्ज कौन सा बोला, Q0, टेस्ट चार्ज, the force on test charge Q0 is due to Q1, इस चार्ज Q0 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स वो क्या होगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल दीजिए, क्या हटा देंगे, Q1 Q0 कूलॉम्स लॉ पढ़ा हमने, अपॉन R1P का स्क्वायर, और R1P क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसका मतलब ये होता है इसकी डायरेक्शन Q1 से P की तरफ है, और R1P चार्ज Q1 और P की पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी, R1P। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, आपका यह है, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से इस पर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू, पहले Q1 करो तब कर देंगे Q2। चलिए करते हैं इसी तरीके से कर देंगे। यहाँ सब चाहो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ये लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा था जो हमने क्या निकाला, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कैपिटल F1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन दिस वन। F1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर एंड R1P पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई ये Q0 ऐसे आ जाना है, इस Q0 से ये वाला Q0 कैंसिल आउट, E1 to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, और ये R1P इस इक्वेशन बोल दो आप 2। अब इसके आगे करेंगे आप, फिर दोबारा लिखना है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। आगे नेक्स्ट, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू, पहले Q1 करो तो फिर कर देंगे Q2। अब इसके आगे करते हैं, पहले आपने F1 लिया था, F1 चार्ज Q1 की बात करी थी, अब चार्ज Q2 लिया है तो यहाँ क्यों जाएगा F1 की जगह F2। Q0 पे लग रहा था फोर्स, अभी Q0 पर लग रहा है, पहले Q1 लिया था अब Q2 लिया है, तो Q1 की जगह Q2। पहले Q1 और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R1P वेक्टर। अब चार्ज Q2 और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी, R2P। तो यहाँ क्या कर देंगे R2P, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा R2P। पहले चार्ज Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं चार्ज Q2 की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा E2, यहाँ भी 2। F2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो जहां जहां बने वहां वहां आप 2 कर देंगे। इस Q0 से फिर Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये। और ये वाली इक्वेशन से पहले वाली कौन सी थी, E1 क्या था, जहां जहां 2 है वहां वहां 1 था, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P। इक्वेशन बोल देते हैं इसे, इक्वेशन कौन सी थी 2 थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के हमने पोजीशन वेक्टर लगा रखा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, ये सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी टोटल निकल कर पॉइंट P पर, ये सबको इलेक्ट्रिक ऐड कर देंगे। E3 होता तो E3 कर देंगे, यहाँ तक जा रहा N तक, ये सबको ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अलग अलग पॉइंट के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, फिर उसे ऐड कर देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P। E1 की वैल्यू यहाँ रख दी। अब E2 की वैल्यू कितनी है, ये है, सारी रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P। ये बेस कर रहा हूँ, प्लस E3 होता तो यहाँ 1, यहाँ 2, आगे क्या आता 3 आता, उसे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P स्क्वायर R3P। फिर 4 आता 5 आता, उसे भी सिमिलरली ऐसे ही कर दे, प्लस डॉट 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 प्लस। अब n की वजह से क्या कर दे
1/4πε0 Q1 Q2 Q3 Q4। अब n आया तो Q n अपॉन R 1p 2p 3p क्या जाएगा np स्क्वायर। फिर R1p वेक्टर R2p वेक्टर R3p यूनिट वेक्टर है सारे, फिर R4p यूनिट वेक्टर। आगे देखते हैं। इस टर्म में 1/4πε0, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, उसमें भी, तो 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचा Q1/R1p स्क्वायर R1p यूनिट वेक्टर प्लस Q2 R2p स्क्वायर R2p यूनिट वेक्टर। अब 3 वाले के लिए लिखा दो Q3/R3p स्क्वायर R2p यूनिट वेक्टर R3p। अब उसके लिए Qn/RnP स्क्वायर RnP, यहाँ भी n हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 सारे ऐड हो रहे हैं, लगा समेशन का साइन। I इजिकल टू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 5 6, फिर एंड तक n रखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पर फिनिश कर देंगे n पर, तो लिख देंगे n। आप 1 लगाएंगे तो इसके लिए 2 लगाओगे, यहाँ तो ये 3 लगाएंगे तो ये Qn कर देंगे अपॉन R1p स्क्वायर। और आप बात करें आप इसकी चाहो तो यहाँ फिर ये Q1 Q2 Q3 Qn इस फॉर्म में I लिख दो। पहले 1 फिर 2 3 4 1p 2p 3p 4p ip, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, I की वैल्यू 3। R1p यूनिट वेक्टर, R2p यूनिट वेक्टर, R3p यूनिट वेक्टर। इस तरीके कर देंगे RIP यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, नीट में भी इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उसके हमें फोकस करना है। बाकी अब आगे बात करेंगे, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आगे जैसे बात करेंगे, फिर आपको फोकस करना है।